उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। उत्तराखंड के रुड़की में मरने वालों की संख्या में 31 तक की जो संख्या रुड़की में अकेले पहुंच गई। इसके अलावा सहारनपुर की बात करें तो 64 और कुशीनगर की बात करें तो करीब 8 लोगों की मौत की खबर है। यानी तीनों जगह पर मौत का जो आंकड़ा है वो 100 को पार कर चुका है। और ताजा जो अपडेट आ रही है 109 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि रुड़की में अभी कई लोगों की तबीयत खराब बनी हुई है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 175 और उत्तराखंड पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और इन मौत के बाद योगी सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान शुरू कर दिया। और जो ताजा अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है। सिद्धार्थनगर, मऊ, सहारनपुर, ललितपुर, कौशांबी, झांसी, आगरा, सीतापुर, बिजनौर, रायबरेली, जालौन, प्रतापगढ़, एटा, वाराणसी समेत कई जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। करीब 9000 लीटर कच्ची शराब को बरामद किया गया है। करीब 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। उत्तराखंड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सरकार अब जो एक्शन मोड पर नजर आ रही है, सवाल यह है कि पहले सरकार आखिर कहां सो रही थी, प्रशासन कहां सो रहा था जब सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे अवैध रूप से कच्ची शराब को बनाया जा रहा था, बेचा जा रहा था। तब सरकार के अधिकारी कहां सोए हुए थे? ये आज 110 लोगों की मौत इस सवाल को चीख चीख कर सरकार से पूछ रही है। और वहीं इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जांच की जाएगी। मैंने घटना पर उत्तराखंड के सीएम से भी बातचीत की है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटना पहले भी हुई थी जिसमें कई बार सपा कार्यकर्ता शामिल थे। सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है और मृतकों, इस मामले में मृतकों को साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनके परिजन जो हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और इस पूरी घटना की जांच की जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार के पास का वो गांव था, तो उस भोज में गए थे। तो उस भोज में कच्ची शराब परोसी गई थी। वह कच्ची शराब मिलावटी थी, जहरीली थी, कैसी थी, ये सब जांच में सामने आएगा। उससे भारी संख्या में उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और अन्य जनपदों में मौत हुई है। हम इसकी जांच भी करवा रहे हैं। ये केवल एक कच्ची शराब बनाने का रैकेट वहाँ पे कार्यरत था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मैंने आज चर्चा की है कि इसके बारे में डिटेल जानकारी हमें थोड़ा उपलब्ध हो जाती या किसी ने कोई शरारत इसमें की है। ये सब जांच के विषय हैं और इन चीज़ों को एक बार हम लोग उसकी तह तक जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन सियासत भी शुरू हुई है। विरोधी सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। 110 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई। उधर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों योगी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जो घटना हुई है बहुत दुखद है घटना, क्योंकि लगातार सरकार को विपक्ष बताता रहा है। पहले भी जब घटना हुई तो ये बताया गया कि इस तरह का कारोबार चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और आसपास के प्रदेशों से ये कारोबार हो रहा है। लेकिन सरकार नहीं जागी क्योंकि सरकार के लोग ही उसमें शामिल हैं। सच्चाई तो ये है, आप भी उस बात को बेहतर समझते होंगे कि बिना सरकार के इस तरह का कारोबार नहीं चल सकता। और उनकी सरकार के लोगों की आंखें तब खुल जानी चाहिए थी जब हरदोई में खाने के पैकेट में शराब दी गई थी। देश के मुख्यमंत्री ने सिर्फ माफियाज को बढ़ावा दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। नकली शराब बनाने वाला माफिया जब से ये सरकार आई है पूरी तरह से अपने उन्माद पर है। खनन माफिया पूरी तरीके से अपने भरपूर ताकत के साथ में है। एक तरफ यहाँ के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री राफेल के आरोप से पूरी तरह ग्रस्त है, लेकिन जवाब देने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में भी और उत्तरांचल में भी जहाँ भाजपा शासित प्रदेश और उनकी सरकारें चल रही हैं, वहाँ इस प्रकार की एक सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है और
मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस प्रकार की जहरीली शराब वहाँ बंट रही थी, लोगों को परोसी जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सोई हुई थी। वो क्योंकि इस धंधे में बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है और मैं समझता हूँ ये एक भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है और इस सरकार ने अपनी आंख फेर रखी थी, इसीलिए इस प्रकार की मौत